बच्चों, ऊर्जा मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। परसेंट वाला टॉपिक हमारा चल रहा था और जो पिछली 6 वीडियो आप लोगों तक जो पहुंची हैं परसेंट की, उम्मीद करता हूं वो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। और जो बच्चा थोड़ा बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हो तो उससे मेरा विशेष कहना है, बेटा भले ही टाइम लगे लेकिन आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिए। जिस टाइम में परसेंट का पूरा टॉपिक फिनिश करूंगा उस टाइम पर आपकी मैक्सिमम डाउट रहेंगी ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रत्येक लेक्चर को आप लोग बड़े आराम से देखें और समझते हुए चले। बाकी का आज हम लोग दोस्तों वो कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिलियन वाले क्वेश्चन परसेंट पर आते हैं ना, एक ही कंसेप्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप फिनिश कर रहे होंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस उसके आते हैं उन सबको एक ही कंसेप्ट से आप फिनिश कर दोगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन हो। और यही कंसेप्ट आपका कम से कम नहीं तो 70% मिक्सचर पर काम करेगा। जो एलिगेशन वाला और मिक्सचर वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां जाकर के यही टॉपिक काम कर रहा होगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सब चीजें ठीक ठाक चल रही है और आप लोग बिल्कुल सुरक्षित होंगे। जिस अवस्था में हूं ये बिल्कुल शांतिपूर्वक उसी अवस्था में पड़े रहे। कोई भी कोलाहल ना मचाएं कि मुझे यहां जाना है वहां जाना है। थोड़ा संकट का समय है और ये परिस्थितियां भी थोड़े थोड़े टाइम के जीवन में आती हैं और इन्हीं से हम लोगों को सीखना मिलता है। आप लोग सिर्फ टारगेट को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी दिक्कत यही है हम लोगों के सामने कि जो पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इन कठिनाइयों में पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, तो उनसे तो मेरा विशेष रूप से यही कहना है, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारियों से पूरी तरह से इस संसार में आज भी खड़े हैं, तो दुख कोई बड़ी चीज थोड़ी है। दुख कोई गम से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। यह सुनकर के जिंदगी भी मुस्कुरा गई कि इसके इरादे तो मुझसे भी बड़े हैं। इसलिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े रहिए संकट के टाइम पे और टारगेट पे ध्यान दीजिए। एक बार टारगेट अचीव करना है, फिर उसके बाद उस रास्ते पे चलने में बड़ी आसानी होगी। आप मुझे बताइए, अगर आप समुद्र के अंदर किसी जहाज को छोड़ दिया जाए तो एक बार उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है, फिर जितनी भी बार वो पायलट उस रास्ते पे जाएगा उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए मेरा विशेष कहना यही है कि एक बार आप पूरे टॉपिक को फिनिश करिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसके बाद फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएंगी, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग एक वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा देख ही नहीं पाते, क्योंकि व्यस्तता इतनी है, जिम्मेदारी है परिवार की, सब चीजें आप लोगों पे, पढ़ाई के अलावा ये काम भी आपको संभालने पड़ते हैं। तो वो चीजें मैं समझ पा रहा हूँ कि जिम्मेदारी कौन सी है आप लोगों पे। बहुत भयंकर जिम्मेदारियां हैं आप पर, और इस टाइम तो कुछ आंतरिक पीड़ाओं से भी गुजर रहे हैं आप लोग, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आए और सब चीजें सही हो जाएंगी एक निश्चित समय के बाद। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आगे देखिएगा आप लोग। एक पात्र में 120 लीटर दूध व पानी का मिश्रण है। यदि इस मिश्रण से में 40% पानी है, यदि 20 लीटर पानी को वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाए तो शेष मिश्रण में कितना % पानी होगा।
ध्यान देना मुझे। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, हर बार एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊं। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है इन क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देना है बस। आपको ये ध्यान देना है कि इस मिश्रण के अंदर कोई भी मात्रा कौन सी बदल रही है, किस पदार्थ की मात्रा बदल रही है, पानी की या दूध की। एक बात मुझे बताइए, जैसे मैं यहां कोई पात्र ले लूं, सपोज दैट हम मान के चलते हैं ये कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर 10 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। M मतलब मिल्क होता है, W मतलब वाटर होता है। ये दोनों मैंने मिला दिए इसमें, तो ये टोटल जो भर गया बच्चों, ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर 20 लीटर हो गया। अगर इस मिश्रण में से मैं 5 लीटर पानी को वाष्प बना के उड़ा दूं, तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं 5 लीटर को यहां से उड़ा रहा हूं तो मात्रा किसकी बदल रही होगी? पानी की। दूध तो 10 लीटर है, वो 10 लीटर इसमें मिलेगा आप लोगों को। भाई ऐसा थोड़ी गर्म करने में पानी के साथ दूध भी उड़ जाए। अगर पानी के साथ दूध उड़ जाए तो आदमी उसको गर्म ही नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट ही सप्लाई करनी पड़ेगी उसकी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मात्रा किसकी बदल रही है, उस परसेंट का हम प्रयोग करेंगे नहीं। जो कांस्टेंट कंडीशन है उसके आधार पर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपसे यहां कहता हूं 2 कंडीशंस हम लोग लिखेंगे यहां। मात्रा, यहां दूध और यहां पे हमारा पानी। तो मुझे बताइए पहले मात्रा कितनी थी बच्चों? 120। इसमें पानी कितने परसेंट था? 40%। तो दूध कितना होगा बच्चों? 60% होगा कि नहीं? भाई पानी 40 है तो दूध कितना होगा? 60 होगा। इसी क्वेश्चंस में आप देखिएगा, जब आप 20 लीटर मात्रा को उड़ा चुके हैं पानी को, तो यहां मात्रा कितनी रहेगी? 100। 100% रहेगी बच्चों। अगर 100% यहां मात्रा रहेगी, इसमें दूध मान लिया X और पानी मान लिया Y, तो मैं आपसे ये चीज पहले ही कह चुका हूं कि जो चीज बदल रही है उसकी परसेंट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पानी बदल रहा है, ये हमारा कैंसिल हो गया बच्चों। अब आप मुझे बताइए 120 का 60% और 100 का X% दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम यहां लिख लेंगे बच्चों 120 का 60% बराबर 100 का X%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहां बच्चों X बराबर आ गया कितना? 72। तो ये दूध की मात्रा कितनी निकल के आई आपकी? 72% निकल के आई। इस 100 लीटर में दूध कितने परसेंट है बच्चों? 72% है। अगर 72% दूध है तो बच्चों पानी कितना होगा? 28% होगा हमारा। तो शेष मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी आ गई बच्चों? 28%। इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे तो यहां तो हम 20 लीटर को उड़ा चुके हैं, अगर ऐसा आ जाता कि साहब हम कुछ इसमें मात्रा और मिला दिए तो भी आपको वही लगाना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने हैं, यही कंसेप्ट लगना है आपका। जैसे मैं आपसे कह दूं 120 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें 40% पानी है, यदि 30 लीटर पानी की मात्रा और मिला दी जाए तो प्राप्त मिश्रण में कितना परसेंट पानी हो जाएगा? यहां हम मात्रा को बच्चों मिला रहे हैं, यहां से ध्यान देना। क्वेश्चन वही है हमारा पूरा का पूरा। हमें इतना भी अच्छी तरह से ध्यान है कि हम मिला रहे हैं या उड़ा रहे हैं, दोनों चीजों पे ध्यान देना है। 120 लीटर मिश्रण है बच्चों हमारा, इसमें पानी 40% है, तो दूध कितना होगा बच्चों? 60% हो गया।
इसमें हम लोग 30 और मिला दिए तो ये कितना आ गया भैया, 150 लीटर हो गया। इसमें दूध x और पानी y। अब मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में बच्चों किसकी मात्रा बदल रही होगी। तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ 30 लीटर हमने पानी मिला दिया है तो पानी की मात्रा बदल रही है, बाकी दूध की मात्रा कैसी होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। तो आप सॉल्व कर रहे होंगे जब इन दोनों कंडीशन को, ये दोनों कंडीशन में मात्रा कैसी आएगी, समान आएगी। जब ये दोनों समान हैं तो आप इनको बार बार करने की जरूरत नहीं, यही कैंसिल कर लीजिए आप। 15 से 4 बार कट गया आपके, 12 चौका 48। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 48%। जैसे हमने 30 लीटर उसमें पानी और मिलाया तो बच्चों यहाँ पर दूध की मात्रा आ गई 48%। अगर दूध 48% है बच्चों तो पानी कितना आ गया, 5%, 52% पानी की मात्रा। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। इसमें हमारी दूध और पानी की मात्रा आई है। जो नशेली टाइप में भी है वो यहाँ पे आप लोग दारू और पानी कर लेंगे, एल्कोहल और वाटर, वो उनके पोजीशन की बात हो जाएगी पूरी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग इसी में। अगला क्वेश्चन दिया है इसी में, नमक और पानी के घोल में, नमक और पानी के घोल में भार के अनुसार %15 नमक है, यदि इस घोल में, यदि इस घोल में से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया जाए तो नमक की मात्रा 20% हो जाती है। तो नमक की मात्रा 20% हो जाती है। तो आरंभ में घोल कितना था, तो आरंभ में घोल कितना था, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। पढ़ लीजिए आप आराम से इस क्वेश्चन को और पिछले वाले क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज आप लोगों को यहां दिखाई दे रही है, नमक और पानी का घोल है, इसमें 15% नमक है। तो हम वही कंडीशन लगा रहे होंगे, मात्रा नमक और आगे है हमारा पानी। हमारे पास मात्रा दे रखी है क्या, नहीं, आप बताइए मुझे, विलेन की कोई मात्रा दे रखी है नहीं, तो हम विलेन की मात्रा मान लेंगे बच्चों x। इसमें नमक कितना है बच्चों, 15%, तो पानी कितना हो गया, 85%। अब 30 किलोग्राम पानी को मैं अगर वाष्पित कर दूंगा मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताइए, तो यहां मात्रा कितनी रह जाएगी, x - 30, यही रहेगी। फिर यहां नमक की मात्रा कितनी रहेगी बच्चों, 20%, तो ये कितना हुआ, 80%। अब मुझे बताइए आपने वाष्पित क्या किया यहाँ, पानी, तो हम पानी को कैंसिल करेंगे, ये दोनों कंडीशन आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इन्हें 5 से काट दो, ये 3 बार और ये कितनी बार बच्चों, 4 बार। 3 से गुणा किया 3x, 4 से किया तो ये आ गया बच्चों 4x - 120, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 120। तो आरंभ में बच्चों विलेन कितना था हमारा, 120 लीटर था। इसी कंसेप्ट के आधार पे आप सब क्वेश्चंस को लगाते चले जाएंगे क्रम बाय क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नमक और पानी की बात हुई है भैया, इसका सेवन आप लोग करते रहे। ये कोरोना है, इस टाइम बहुत डिमांड हो रही है इसकी। यही है बेटा जिंदगी। आप देख रहे होंगे इस टाइम पर तो पता लग रहा है कि जिंदगी कितनी महंगी हुई है आज के टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एल्कोहल और पानी के एल्कोहल और पानी के 1 लीटर घोल में 30% पानी है। 30% पानी है। इस घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए इस घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि पानी 20% रह जाए। पानी कितने परसेंट रह जाए बच्चों? 20% रह जाए। वही क्वेश्चन है हमारा। यहां मात्रा कितनी है हमारी? 1 लीटर है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां मात्रा अगर लीटर के अंदर आई है हमारी, तो इसके हम मिलीलीटर बना लेते हैं, जिससे कि संख्याओं को घटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम वही करेंगे। मात्रा यहां हम लिख लेते हैं एल्कोहल और यहां लिख लेते हैं बच्चों हम पानी। 1 लीटर का मतलब बच्चों मैंने लिख दिया यहां 1000 मिलीलीटर। इसमें पानी कितने परसेंट है बच्चों? 30%। तो एल्कोहल कितना होगा? 70%। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसमें एल्कोहल की मात्रा मिला रहे हैं 1000 मिलीलीटर में, तो मैं मान लेता हूं कि भैया टोटल मात्रा मिलाने के बाद हो जाती है x। कितनी हो जाती है? x। यानी 1000 मिलीलीटर में कुछ मात्रा मैंने मिलाई और वो मिलाने के बाद कितनी हो गई? x हो गई। तो इस घोल में पानी की परसेंट कितनी हो गई है? 20%। तो मुझे बताओ एल्कोहल कितना हुआ होगा? 80% होगा हमारा। अगर 80% एल्कोहल है, आप अब ध्यान दीजिए, यहां आपने क्या मिलाया है? इस घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए? तो आपने मिलाया क्या? एल्कोहल की मात्रा बदल रही है, तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा हमारा। इसका गुणा और इसका गुणा दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। 3 गुणा 1000 किया बच्चों, कितना आ गया? 3000। ये अलग अलग लिख देते हैं। 1000 गुणा 3 बराबर 2 गुणा x। तो 2 से बच्चों ये कितनी बार कैंसिल हो रहे हैं? 500 बार। तो यहां आप देख पा रहे होंगे x बराबर आ गया बच्चों कितना? 1500 मिलीलीटर। अब आप मुझे बताइए प्रारंभिक मात्रा कितनी थी इसकी? 1000 मिलीलीटर थी। अब कितनी हो गई है? 1500 मिलीलीटर। क्योंकि 1000 में मैंने मिलाया था तभी तो x हुआ था ये। तो इसमें से हम 1000 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना बचेगा? 500 मिलीलीटर। इतनी मात्रा हमने एल्कोहल की और मिला दी उस पदार्थ के अंदर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। चलिए, सब इसी कंसेप्ट में है, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जो भी बुक्स आप लोग पढ़ते हो, आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, आराम से कर देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा।
इसके बाद बच्चों इसी में देखते हैं हम लोग ये मैक्सिमम टाइप जो अब तक क्वेश्चंस आपके आए हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा हो गया है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25% सांद्रता वाले एल्कोहल के कितने लीटर मिश्रण में कितने लीटर मिश्रण में कितने लीटर मिश्रण को मिश्रण में नहीं कितने लीटर मिश्रण को 85% सांद्रता वाले अल्कोहल के 2.5 लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाए, मिश्रण के साथ मिलाया जाए ताकि 50% सांद्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त। 50% सांद्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त। तो देखिए बच्चों यहाँ फाइनल परसेंट उसने आप लोगों के सामने फेंक दिए। 25% सांद्रता का एक विलयन है, दूसरा विलयन 85% सांद्रता का है और मिश्रण में कितना हो जाना चाहिए बच्चों 50%। तो इस कंडीशन में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ आपसे ना परसेंट पूछी जा रही है ना मात्रा पूछी जा रही है। अब एक बात मुझे बताइएगा आप लोग ध्यान से, फाइनली 50% हो गया, दोनों चीज अलग अलग थी और टोटल मिलाने के बाद कितना हुआ 50%। तो इस कंडीशन में मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। जब मैं यहाँ एलिगेशन लगा रहा हूँ बच्चों, तो पहला पात्र दूसरा पात्र, पहले वाले में कितने परसेंट सांद्रता है बच्चों 25%, दूसरे वाले में कितनी है बच्चों 85%, और दोनों को मिलाने के बाद सांद्रता कितनी होगी भाई 50%। अब ध्यान देना मेरे भाई, 85 में से अगर 50 हम घटाते हैं तो ये कितना आ गया 35%। सामने लिखना है मेरे भाई, और यहां हम घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 25%। हालांकि कंसेप्ट जब आपका मिश्रण और एलिगेशन वाला टॉपिक आएगा वहां मैं इसको पूरी तरह से कंफर्म करा रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इसको हम कैंसिल करें बच्चों तो ये रेशियो कितना आ रहा है 7:5। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि जो दूसरा विलयन था उसकी मात्रा कितनी थी 2.5, और यहां कितनी आ रही है भैया 5 आ रही है, और ये 5 कितने के बराबर है भाई 2.5 लीटर के, यानी इसका जस्ट आधा। अगर यहां इसका जस्ट आधा है तो यहां इसका जस्ट आधा है, तो कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी मेरे भाई 3.5 लीटर मात्रा को हम क्या कर रहे होंगे, मिला रहे होंगे। तो इस बात पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें यहाँ से चलेगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक मिश्रण में 80% अम्ल 80% अम्ल तथा शेष पानी है। मिश्रण में
अम्ल की मात्रा, मिश्रण में अम्ल की मात्रा 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7% करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। ये क्वेश्चन है। हम मैक्सिमम ये सोचते हैं ये सब करें क्या यहाँ ऐसी पोजीशन में, वही क्वेश्चन है आप लोगों। यानी आप लोगों में पहले आपको देखना है 80% अम्ल था और अम्ल की मात्रा कितनी करनी है आपको, 57 इज 1/7%। लेकिन मात्रा दोनों की समान होगी, लेकिन परसेंट क्या हो गई है, बदल गई है। तो हम यहां देखेंगे मात्रा, यहां अम्ल, और यहां पे लिखेंगे बच्चों हम लोग पानी। तो मुझे यहां देखना है कि यहां मात्रा x है, अम्ल 80% है, तो पानी कितना हो गया बच्चों, 20%। यहां मैं मान लेता हूं भाई अम्ल है यहां बच्चों 57 इज 1/7%। तो यहां पानी की मात्रा कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, 100 में से 57 की जगह 58 घटाने मेरे भाई, तो कितने बचेंगे, 42, ये 6/7%। अब मुझे बताइए मात्रा निकाल करके आपने मिलाया क्या, वहां पानी मिलाया है, तो निश्चित है जो मात्रा चेंज हो रही होगी वो किसकी हो रही होगी, पानी की होगी। ये अम्ल की मात्रा दोनों कंडीशन में बच्चों कैसी होगी, समान होगी। x का 80% और y का 57 से 1/7%, दोनों की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। तो इन्हें हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों साइड से। x का 80%, y का, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा आप लोगों का 9/400/7%। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ परसेंट से परसेंट कट गई, 80 से 5 बार कट गए बच्चों। तो x/y की जो मात्रा निकल के आई वो कितने निकल के आ गई भाई, 5/7। अब सुनिएगा, मात्रा हमने निकाली और निकालने के बाद वो कितनी रहेगी, 5। फिर उसमें क्या मिलाया, पानी, तो अब वो मात्रा कितनी होगी बच्चों, 7। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने यहाँ कितनी मात्रा मिलाई होगी, 2 लीटर मात्रा मिलाई। 2 लीटर पानी मिलाया होगा आपने 7 लीटर में से निकालने के बाद, तो यहाँ आ जाएगा पार्ट आपका 1/7। अब आधे स्टूडेंट सोच रहे वो सब पहली मात्रा तो 5 आ रही है। मेरे भैया पहली मात्रा 5 आ रही है और उसमें से कुछ मात्रा हमने निकालने के बाद 5 आ रही है वो, फिर उसमें उतना ही क्या मिला दिया है, पानी, तब जाके वो मात्रा कितनी हो गई है, 7। भाई जैसे 10 लीटर विलयन है आप लोगों के पास, वो 10 लीटर में से आपने 2 लीटर निकाल लिया और उसकी जगह 2 लीटर ही पानी पटक दिया, तो पहले भी 10 था अभी भी 10 है वो तो। लेकिन पहली मात्रा कितनी रहेगी, पहले में से 8, और अब कितनी होगी, 10। तो मेरा कहने का मतलब है मात्रा दोनों कंडीशन में कैसी होगी, समान होगी। और ये मात्रा जो ऊपर वाली आ रही है निकालने के बाद रहेगी, वो मात्रा आ रही है। जैसे आपने 2 मिलाया कितना हो गया, 7। तो निश्चित है पहले भी टोटल मात्रा कितनी होगी मेरे भाई, 7 ही होगी। तो 7 में से हमने 2 भाग निकाले हैं, तो यहाँ कितना भाग निकाला, मिलाया गया पानी का, आप कहेंगे सर 2/7 भाग पानी हमने मिला दिया। इसी क्वेश्चन को बच्चों एक तरीके से और हम लोग कर रहे होते तो आराम से कर पाते। जैसे 80% था, तो 80% का मतलब होता है बच्चों 4/5। तो यहां मैं लिख सकता हूं एसिड और यहां वाटर। 5 लीटर में 4 लीटर एसिड है, तो पानी कितना हो गया बच्चों, 1।
57 सही। इज 1/7% को जब सॉल्व कर रहे थे बच्चों तो ये आ रहा था हमारा 4/7। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बच्चों 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल मात्रा हमारी कितनी है 7 है, उसमें से 4 लीटर एसिड है, तो पानी कितना हो गया बच्चों 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई है 2, और कितने में बढ़ी है टोटल में 7। तो ये आ जाएगा हमारा 2/7। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट वाला इसी का देखते हैं। इसकी वीडियो भी है छोटी सी पढ़ पाएगी क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आएंगे आपके एलिगेशन एंड मिक्सचर में, पृथक्कीकरण तथा मिश्रण वाले टॉपिक के अंदर आएंगे बाकी के बच्चे के क्वेश्चंस, और उसका टॉपिक ही अलग से है। ये परसेंट में रिलेट कर जाता है तो इसलिए मैं यहाँ इन क्वेश्चंस को करा रहा था बच्चों। चलिए इसी में देखते हैं अब आगे। सूखे फलों में 80% पानी है, तथा ताजा फलों में सूखे फलों में 20% पानी है, जबकि ताजा फलों में 68% पानी है। तो 500 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बड़ा आसान है, उसी कंसेप्ट पे ही है। हम यहां लिखेंगे मात्रा। अब मुझे बताइए फल के अंदर 2 चीजें होती है, एक पानी होता है और एक पल्प होता है, हमारा गूदा जिसे हम बोलते हैं। पल्प होता है और एक पानी होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों ताजा फल, और नीचे हम लिख लेते हैं सूखे। तो मुझे बताइए ताजा फल कितने हैं बच्चों? 500 किलोग्राम है, और ये 500 किलोग्राम ताजा फलों में 68% क्या है बच्चों? पानी है। तो ये गूदा कितना होगा भैया? 32% होगा। अब सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? तो सूखे फल मानेंगे बच्चों हम कितने? X, और सूखे फलों में पानी कितना है? 20%। तो बच्चों गूदा कितना होगा? 80% होगा। अब ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि भैया सूखने के बाद पानी की मात्रा बढ़ती है, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो गूदे की मात्रा दोनों कंडीशन में कैसी होगी बच्चों? समान होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे x का 80% बराबर 500 का 32%। तो आप देख पा रहे होंगे 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 से 4 बार, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया? 200 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम यानी ताजा फलों से हम कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? 200 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो जो परसेंट के अंदर इसके क्वेश्चन रिलेट होकर के आते हैं वो मैंने यहां कोशिश करी है पूरी समझाने की। इसी के बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। एक क्वेश्चन है बच्चों इसी में। एक प्रकार के द्रव में 20% पानी है। एक प्रकार के द्रव में 20% पानी है। दूसरे प्रकार के द्रव में
दूसरे प्रकार के द्रव में 35% पानी है, 35% पानी है। पहले प्रकार के द्रव में से, पहले प्रकार के द्रव में से 10 भाग, दूसरे प्रकार के द्रव में से, दूसरे द्रव में से 4 भाग लेकर एक गिलास में भर दिया। तो उस गिलास के मिश्रण में, तो उस गिलास के मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? पानी का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग पे आ गया। मिलाने के बाद परसेंट कितनी होगी तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, बैलेंसिंग मेथड। मैंने बताया था जब दोनों चीजें बराबर तोलनी हो तो वहां बैलेंस करना है, इधर का भाग और उधर का भाग। तो पहला कितना भाग है बच्चों, यहाँ 10 भाग है, दूसरे में 4 भाग, और टोटल कितने हो गए बच्चों, 14 भाग। और पहले भाग में कितने परसेंट पानी है? आप कहेंगे सर 20%। दूसरे भाग में बच्चों कितने परसेंट पानी है? तो आप कहेंगे साहब उसमें 35% है। और टोटल में कितना हुआ तो हम मान लेंगे बच्चों कितना, X%। ये मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूं, बहुत जगह काम करता है ये कंसेप्ट। 200 और ये कितना हो गया बच्चों, 140 हुआ। तो ये हो गया हमारा 340 बटे 40 इक्वल टू X। 2 से 7 बार कैंसिल हो गया और 2 से कितनी बार बच्चों, 170 बार। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौका 28, 24 सही 2/7%। जो फाइनल मिश्रण निकल के आएगा बच्चों उसमें पानी का परसेंट कितना हो जाएगा, 24 सही 2/7%। ये बच्चों आप लोगों के एलडीसी में आया था 2003 में, और एसएससी सीजीएल 2007 में आया था ये क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन रिटर्न होते हैं, लेकिन आप लोगों को वो चीजें समझनी है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैक्सिमम प्रीवियस पेपर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो तो उसके जितने भी प्रीवियस पेपर है वो आप लोग सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत बेनिफिट मिलता है। कुछ नए क्वेश्चंस भी सीखने को मिलेंगे। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से मैक्सिमम को छोड़े नहीं, उसके बावजूद भी बचेंगे तो उनकी क्लास में साइड से चलाता रहूंगा, कुछ मोस्टेड क्वेश्चन जो आते रहेंगे। बाकी का अपना ख्याल रखें बच्चों, यही टॉपिक यहीं पर रुकेगा। इसके बाद अगले टॉपिक के अंदर हम लोग करा रहे होंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, उनको फिनिश कराएंगे। इसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन कराएंगे सब तरीके के जो आने वाले हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।